मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से सरकार और निजी अस्पताल दोनों ही जूझने लग गए हैं। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान निजी हॉस्पिटल ने कई जगहों पर संपर्क किया, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिला। परिजन भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चक्कर लगाते रहे, लेकिन सभी ने ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर हाथ खड़े कर लिए। इस दौरान परिजन और डॉक्टर दोनों प्रशासन की व्यवस्था से काफी नाराज दिखे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन न होने से वो मरीज की जान बचाने के लिए लाचार दिख रहे हैं। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। तो देश में कोरोना का प्रकोप इस चरम पर पहुंच चुका है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। धरती का भगवान हम डॉक्टर को कहते हैं, लेकिन इस समय धरती का भगवान लाचार है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की मौत सरकार के इन दावों की पोल खोल रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। 2 पेशेंट हमने अभी डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हमारे हॉस्पिटल में हो। इतनी भयावह स्थिति जो नेता मंत्री बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अपने एरिया वाइज विधायकों को हॉस्पिटलों में देखना चाहिए और ऑक्सीजन की पूर्ति जो कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस समय जो है जीवित रहने का सहारा है। सरकार प्रशासन कह रही है अस्पतालों में ऑक्सीजन कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार प्रशासन हॉस्पिटलों में घुस के देखे ना, वहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के थोड़ा ऑक्सीजन की कमी नहीं है बोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल में आके देखो ना क्या स्थिति है। आप वहाँ प्लांट में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ देखें आप कितना किसको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन। दूसरे प्रदेश से वहाँ से ये लोग उस ऑक्सीजन को बॉटलिंग करके हम लोग को देते हैं, तो बॉटलिंग नहीं हो पाई। वहाँ मेला लगा हुआ था, सारे हॉस्पिटल्स के गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। लगातार हम लोग भी प्रयास करते रहे, कहीं से हमें 2 सिलेंडर मिले, कहीं से 5 मिले। परेशानी उस समय और बढ़ गई जब मरीज लोग खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के लाने लग गए। वेंडर लोग आजकल ऑक्सीजन की सिलेंडर डायरेक्ट पेशेंट को बेच दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। हकीकत में यह है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। देखिए, हकीकत यही है और सरकार के दावों की पोल खुल गई है। ये प्राइवेट अस्पताल के जो संचालक है, देखिए उनकी ये बयान सरकार के दावों की पोल खोल गए हैं। एक बेहद अहम बात मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले कोरोना ने दस्तक दी थी और उस समय भी ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में की खबरें निकलकर सामने आई थी। तो देखिए, सरकार ने दावा किया था कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और हम जल्द ही बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत करेंगे। देखिए, होशंगाबाद के बाबई में लगभग 6 माह पहले सूबे के मुखिया ने एक ऑक्सीजन जो प्लांट है उसकी नींव रखी। प्लांट को चालू हो जाना चाहिए था, कोरोना का कहर था और पिछली साल कोरोना संकट के बीच में ऑक्सीजन की कमी प्रदेश भर में देखी गई। लेकिन देखिए, तैयारियां पूरी नहीं की गई और तैयारियां पूरी नहीं की गई तो ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटलों में लोगों की मौत हो गई है। राजधानी भोपाल के सिटी अस्पताल में 4 लोगों ने तड़प कर ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया है। देखिए, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है धरती पर और ये भगवान अपने मरीजों को आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है। लाचार है। लाचार इसलिए है क्योंकि स्टाफ अस्पतालों में है, दवाएं हैं, बाकी सभी चीजें हैं, डॉक्टर खुद भी मौजूद है, लेकिन जरूरी है ऑक्सीजन की कमी को डॉक्टर पूरा नहीं कर पा रहे। अस्पताल संचालकों का कहना है कि जो वेंडर है वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक बेहद अहम आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो बाहरी राज्यों से सप्लाई आती है मध्य प्रदेश में। हम निर्भर हैं गुजरात और महाराष्ट्र पर। देखिए, अब मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संकट अस्पतालों में देखा जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है। सरकार के खुलेआम कह रही है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, तो इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए सरकार को। और साथ ही डॉक्टर एक बेहद अहम बात कह रहे हैं। डॉक्टर इसलिए दुखी हैं कि वो मरीजों की जान बचाने के इलाज करते हैं, लेकिन उनके सामने और उन्हीं के अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर नाराज हैं। और डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो जमीन पर उतर कर देखें
अस्पतालों में व्यवस्था देखें, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर खुद चक्कर लगा रहे हैं। बेहद अहम तो देखिए इंतहा तो तब हो जाती है जब मरीज के जो परिजन है वो अपने मरीज की जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मरीजों के परिजनों को देखा जा रहा है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जुगाड़ में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कहीं से उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए ताकि उनके मरीज की जान बच जाए। ये हालात मध्य प्रदेश में बन गए। लेकिन इन सबके बावजूद भी प्रमोद, सरकार ये कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इसे भी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि सीएम शिवराज ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से टैंकर के जरिए आती है, ऐसे में ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर्स को भी एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है ताकि ऑक्सीजन के परिवहन में कोई दिक्कत ना हो। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे, क्योंकि टैंकर से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आती है दूसरे राज्यों से, और रास्ते में ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आने में देरी लगती है, तो उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा घोषित कर दिया गया है और पुलिस के संरक्षण में टैंकर चलें और समय पे आ पाएं, क्योंकि डिले हम उसको नहीं होने दे सकते। टैंकर्स की उपलब्धता भी लगातार और टैंकर्स कैसे मिले इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। प्रमोद, हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम बंदोबस्त कर लिए गए, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने भी ट्वीट कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि महामारी के दौर में विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में। देखिए, ये सियासत का समय नहीं है। कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, वो अपनी तरीके से सियासत कर रहे हैं और सत्ता पक्ष जो दम भर रहा है, इन बयानों से काम नहीं चलेगा। अस्पतालों में मरीजों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं। सबसे बेहद और अहम बात आपको बता दूं, राजधानी अस्पताल के जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हुई है, मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ उस अस्पताल में गया था। मैंने डॉक्टर से, संचालक से जब बात की तो वो दुखी था, और दुखी इस बात से था कि अस्पताल में उसने कहा कि हम मरीजों की जान बचाते हैं, बेहतर इलाज देते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी बातें डॉक्टर ने हमें बताई हैं ऑफ रिकॉर्ड, जो वो कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता था। लेकिन अहम बात यह है कि इन बयानों के साथ साथ सरकार को अब जमीन पर भी स्थिति देखनी होगी। ऑक्सीजन की कमी है, ये बात सरकार को स्वीकारनी होगी। और मुझे तो बेहद अहम, मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं और बताता हूं, पिछली साल जब ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि जल्द ही हम कई प्लांट चालू करेंगे। तो वो प्लांट कहाँ हैं? वो भूमि पूजन हुए थे, क्या वो सिर्फ भूमि पूजन तक ही सीमित और बड़ी बात प्रमोद ये भी है कि आप जब डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि बंदोबस्त की बातें तो सरकार करती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आके देखिए कितनी व्यवस्थाएं। ये जब खुद डॉक्टर कह रहे हैं तो परिस्थिति किस तरह की होगी हम सब समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।